वेक्टर बच्चों ने बताया था कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है एंड डायरेक्शन है उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, बट ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, कुछ देर बाद कंप्लीट डेफिनेशंस पे आएंगे। और सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है वो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे स्केलर में हमने एग्जांपल लिया था मास, है ना, वेक्टर में लिया था, सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है फोर्स समझने के लिए। अब रिप्रेजेंटेशन में बताया था रिप्रेजेंटेशन में कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे एफ है, एफ से डिनोट कर रहे हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो विल पुट एरो ओवरहेड, है ना। कोई सपोज एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास डायरेक्शन है, सो दिखाने के लिए हम एरो पुट करते हैं। लेकिन अगर स्केलर क्वांटिटी को है, जैसे मास, कोई डायरेक्शन है तो एम लिख दिया, है ना, टाइम टी लिख दिया, ऐसे। फिर कहा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है बच्चों कि एक स्ट्रेट लाइन फॉलोड बाय एन एरो। ये स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है, लेंथ क्या बताता है बच्चों, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया। और एरो डायरेक्शन। कोई कहेगा कि सर अगर मान लो सपोज एक वेक्टर है जो ऊपर के डायरेक्शन में है, तो हम स्ट्रेट लाइन ऐसा खींचेंगे और एरो ऐसा पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ जो है मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है बच्चों, और इसको बोलते हैं बच्चों टेल ऑफ द वेक्टर। बहुत छोटा छोटा चीज था, और ये हमने बताया था हेड ऑफ द वेक्टर। जो आज पिछले क्लास में कभी कुछ बच्चे क्या होते हैं एग्जिट हो जाते हैं पहले, तो वो भूल गया होंगे, इसको हेड बोलते हैं बच्चों। कभी कभी नाम देते हैं, जैसे ये नाम दिया हुआ है, इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया सपोज बी, तो इस वेक्टर को ना ऐसे भी लिखते हैं, जो एरो दिया हुआ ए बी वेक्टर भी बोलते हैं बच्चों, ऐसे ए बी वेक्टर, है ना। अगर मैं कहूं कि बच्चों कि ये सी और ये डी है, बच्चों ये वेक्टर्स को क्या बोलोगे, सी डी या डी सी? डी वेक्टर बच्चों, देखो ये डी डीसी डीसी वेक्टर बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो हो गया, बस यही है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, रिप्रेजेंटेशन हो गया। एंड हाउ टू वी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे अगर ये वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड के लिए लिखते हैं बच्चों मॉडुलस ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, मॉडुलस, बट सिंपली मॉड भी बोलते हैं, मॉड एफ, एमओडी, मॉड एफ, ठीक है। या कुछ लेजी बच्चे होते हैं तो उनको कहते हैं ठीक है यार तू एफ भी लिख देगा तो चलेगा, एफ ही लिख दो, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे लिख सकते हैं, आइदर ऐसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड का, या सिंपली ए भी लिख दोगे तो चलेगा। क्लियर। यही फॉरेन ऑथर में अगर जाओगे तो ना जो वेक्टर होता है उसको थोड़ा बोल्ड में लिखा रहता है, जैसे एक वेक्टर है तो बोल्ड में कर दिया। मान लो एक अच्छी बुक पढ़ोगे फॉरेन ऑथर की, और सपोज स्केलर क्वांटिटी है तो ऐसे लिख दिया, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हम लोग इंडियन ऑथर में एरो वाला फॉलो करेंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अरे ये 52 था, 50 हो गया। रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, हाँ। सो कल पीटीएम कैसा रहा बच्चों? अच्छा था। गुड गुड। तो तुम लोग इतना मेहनत करो कि हमें मतलब तारीफ करने में मजा आएगा तुम्हारी, है ना। तुम लोग बहुत मेहनत करोगे, है ना, करना है तुम्हें। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर में पढ़ना क्या है, रिप्रेजेंटेशन ये सब तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स।
ठीक है। अगर एक वेक्टर बच्चों ऐसा है, ये वेक्टर सपोज ए है और एक दूसरा वेक्टर है बच्चों लेट्स की बी, लेंथ दोनों का सेम है बच्चों, तो क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं इक्वल है? डायरेक्शन 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 इज डिफरेंट। बट हमने यहाँ पे कह दिया था बच्चों कि लेंथ जो है ना वो लेंथ हमने इक्वल बनाया है, हालांकि मैग्नीट्यूड सेम होगा सर। हाँ ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, दिस इज करेक्ट बट दिस इज रॉन्ग। ओके चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं। मान लो बच्चों एक वेक्टर है सपोज सी और एक वेक्टर है डी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, डी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है विच इज ग्रेटर देन सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ग्रेटर है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या? सर No, इक्वल sir. इक्वल है। डायरेक्शन इक्वल डायरेक्शन इक्वल है सर। मैग्नीट्यूड डिफरेंट। C is not equal to D. Why not equal? लेंथ इज नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड इस केस में Magnitude. मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। इसका मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि अगर सर मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो देन ओनली द टू वेक्टर्स विल बी इक्वल। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस सर ठीक है, यस सर मतलब अगर सपोज एक वेक्टर है, सपोज बच्चों ये ई वेक्टर है और एक और वेक्टर है ये है एफ वेक्टर और ये सपोज एक वेक्टर लेते हैं जी, ऐसे ही सब नाम दे दिया है ना, ई एफ जी। बच्चों ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इज आल्सो सेम, सो कैन वी से दैट कि ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जी? यस सर। यस सर। यस सर। ऑल आर Yes. इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ समझना है, यहाँ से लॉजिक देखो, सब कुछ सिस्टमैटिक ले जा रहा हूँ बच्चों, एकदम ध्यान से समझते जाना। ई इज इक्वल टू एफ है, ठीक है ना, क्यों सेम है वो सबको, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ y, यहाँ पे आंसर दे दोगे, y सेम, मैग्नीट्यूड इज सेम, magnitude and direction is same. यस। अब इसका मतलब मैं ऐसे बोलूं बच्चों कि अगर सपोज एक वेक्टर है a, मान लो एक वेक्टर a है और इसको ना पैरेलली शिफ्ट कर दिया, पैरेलली शिफ्ट कर दिया मतलब उसको ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये जो a डैश वेक्टर बना है वो क्या a वेक्टर के बराबर है या डिफरेंट है? बराबर है। बराबर है बराबर। मतलब a डैश इज इक्वल टू a है ना। कहने का Yes, मतलब अगर एक वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, पैरेलल शिफ्टिंग है ना, parallelly shifted, then the vector will change or not? Then the vector will no not सेम। change, है ना, vector will remain same. same. तो मैं दूसरा पेज पे जा रहा हूं बच्चों, मैंने क्या कहा यहाँ पे, if a vector is shifted parallelly में स्पेलिंग क्या होगा, पैरेलली डबल एल होगा? No sir. Yes, sir. यस। पैरेलली पैरेलल नहीं सर, नहीं P- सर, पीछे नहीं। उधर सिंगल एल पीछे डबल। डबल
सर आपने जो पहले लिखा था ना वो बराबर था। बराबर था। ऐसे नहीं यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। अच्छा, करेक्ट है vector सर। is shifted parallelly, then the vector remains same. Then the vector remain same. It will not change, है ना? क्लियर बच्चों? सर उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी। यस सर। हाँ, शिफ्ट किया मतलब Yes, जस्ट sir. शिफ्ट किया, उसको मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया है। ऐसे शिफ्ट करना, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना ही डायरेक्शन चेंज हुआ है, डायरेक्शन। है ना? सर लेकिन पिछले एग्जांपल में तो डायरेक्शन चेंज हो रही थी ना। हम्म, पिछले में डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रहा था? मैं शिफ्ट करना ना बता रहा था मैंने। बच्चों मैंने क्या बोला कि एक वेक्टर को, जैसे ये वेक्टर है, इसको पैरेलल शिफ्टिंग किया, ऐसे कर दिया, तो ये वेक्टर ए है, तो ये जो वेक्टर बनेगा नया वेक्टर ए डैश, ये भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर होगा। पैरेलल शिफ्टिंग, ऐसे ऊपर आगे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर दिया। अभी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। लेकिन अब दूसरा सवाल कहोगे कि सर मैं क्या करता हूँ, एक वेक्टर है जिसको ना मैं क्या करता हूँ, रोटेट कर देता हूँ, ए वेक्टर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, ठीक है? तो अगर थीटा एंगल से रोटेट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन? सो बच्चों इसको अगर हम लोग रोटेट किए तो एक नया वेक्टर जो ए डैश मिला है, क्या ये ए डैश वेक्टर ए वेक्टर के बराबर है बच्चों? नो सर। नो सर। सर नहीं। मतलब मैं लिखूं कि इफ ए वेक्टर, ध्यान से सुनते जाना, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड बाय some angle theta, then we will get a new vector different from the original vector. Am I right बच्चों? यस। यस। तो लिख लो इस सब, तुम लोग भी लिख लो। If a vector is rotated by some angle theta, then we will get a new vector which is not same, which is different from the original vector. क्यों डिफरेंट है सबको क्लियर है? अब कोई कहेगा सर कुछ स्पेशल केस देखते हैं। ठीक है सर, आपने तो कहा कि डिफरेंट मिलता है, तो क्या करते हैं, इसको रोटेशंस को ना मैं कर लेता हूं 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। कितना रोटेट कर दिया बच्चों? 180 degree. पाई रेडियन से, है ना? सो अगर हमने रोटेट कर दिया इसको पाई रेडियन से, तो ये जो वेक्टर मिलेगा ए डैश, ये भी ए डैश जो है वो डिफरेंट है, नॉट इक्वल टू ए है, बट इसको कर जस्ट अपोजिट। Around A 360 degree. vector equals to minus A dash vector. हाँ, इसको बोलते हैं बच्चों, हो गए ना। हाँ पाई रेडियन, या उसको बोलेंगे 180 डिग्री से रोटेट किया, तो वी विल गेट अ वेक्टर विच इज जस्ट अपोजिट टू द ओरिजिनल वेक्टर। मतलब इसको हम माइनस ए वेक्टर लिख सकते हैं, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अपोजिट वेक्टर ऑफ ए। देखो कितनी छोटी छोटी चीजें बता रहे हैं, एकदम ध्यान से। क्या बोलेंगे? अपोजिट अगर वेक्टर, निगेटिव 60 वेक्टर degree और ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं।
मतलब अगर कोई कहा कि इसको अगर सपोज दिस इज बी वेक्टर बच्चों, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस माइनस बी माइनस डी माइनस बहुत बढ़िया। तो अभी मैं दूसरा पेज पे जा रहा हूँ, या चलो इसी पे पेज पे रहता हूँ। एक और चीज बता दूं, सर एक मिनट इसी पेज पे देखो कितनी छोटी चीजें हैं। सर ये कोई कहेगा सर ना मुझे ना रोटेट कर रहे हैं वेक्टर को, रोटेट करते 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 कितना रोटेट कर दिया? 360 डिग्री, 2 पाई 2 पाई रेडियन 2 पाई रेडियन। 2 पाई मतलब मैं कहूं, मैंने कहा कि अगर ये थीटा से रोटेट किया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, लेकिन इफ थीटा इज इक्वल टू 2 पाई या 2n पाई, जहां पे n क्या है? इंटीजर हो, मतलब 4 पाई हो, है ना? ऐसे लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों? 2 पाई या 4 पाई, या सिंपली कहें 2n पाई फॉर्मेट। तो वेक्टर चेंज होगा क्या? नो सर नो सर सर Then we will get same vector. अब इसमें तो कोई बच्चों दिमाग ही नहीं लगाना है, कितना छोटा छोटा चीज चल रहा है। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। एक मिनट लिख ले अरे कुछ नहीं था, लिख लो यार, बहुत ही आसान था। एक बार सुन लिया वही काफी है, दोबारा देखने की भी जरूरत नहीं है सब। तो बच्चों हमने इक्वल वेक्टर डिस्कस कर लिया। अब एक चीज बताना, एक चीज वहां पे पिछला मैं बताना भूल गया। अब देखो मैं आ ही जाता हूँ पिछला, इसमें नहीं, इसके भी पिछला, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसके भी पिछले। बच्चों एक चीज यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे C इज नॉट इक्वल टू D वेक्टर, D का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन C है। एक चीज सिर्फ बता रहा हूँ बच्चों, मान लो ये कोई वेक्टर है E और ये कोई वेक्टर है F, ठीक है ना? तो बच्चों वेक्टर में क्या हम बोल सकते हैं कि F वेक्टर जो है वो ग्रेटर देन E वेक्टर है? यस सर यस सर नो सर नहीं No. बोल सकते हैं बच्चों। नो सर डायरेक्शन नो is सर mod of f vector is greater than mod of e vector हाँ, इसमें हम ये बोल सकते हैं कि ठीक है F का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है E के मैग्नीट्यूड से, बट वेक्टर ग्रेटर है ये नहीं बोल सकते हैं। दो वेक्टर में जो अलग डायरेक्शन का है बच्चों, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है? सर अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो बोल सकते थे। हाँ, अभी इस सवाल में हम एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो C और D वेक्टर है ना, यहाँ पे तुम कह सकते हो कि यस सर यहाँ पे C वेक्टर D वेक्टर इज ग्रेटर देन C वेक्टर। इज इट क्लियर? यस सर yes sir Yes, sir. yes Yes, sir sir. yes sir तो ये छूट गया था सर तो हाँ बोलो। सर मतलब वेक्टर कितना छोटा या बड़ा है वो पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है ना? वेक्टर कितना छोटा बड़ा, वो वेक्टर तो है मैग्नीट्यूड का, अब लेकिन अब अलग अलग डायरेक्शन है तो उसमें हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, ठीक है? जैसे मैं कहूँ कि एक बच्चा है, अब IIT JEE का एग्जाम, एक बच्चा ने IIT JEE का एग्जाम दिया और उसको आ गया, IIT JEE एडवांस में आया 60% मार्क्स, और एक बच्चा दिया 10th बोर्ड का एग्जाम, उसमें आया 90%। तो हम क्या कुछ कह सकते हैं कि कौन तेज है? नो सर no sir अलग अलग No, चीज। sir. अब दोनों IIT में देता है एग्जाम तो हम कह सकते थे, दोनों बोर्ड का एग्जाम देता तो हम कह सकते थे, है ना? इसलिए हम कंपेरिजन yes sir सेम में रहेगा तभी करेंगे। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। ये लॉकडाउन देखो चश्मा लगा दिया यार, मेरा कभी इतना स्क्रीन टाइम हुआ कि चश्मा लग गया। बच्चों तुम लोग ना स्क्रीन टाइम कम से कम रखना, मजबूरी में हम लोग देख रहे हैं, मतलब कर रहे हैं।
तो हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। तो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। बच्चों पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वेक्टर में हम क्या कर सकते हैं। अभी तक तो रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर। कहोगे सर आप एडिशन के जगह पे आप मल्टीप्लीकेशन से स्टार्ट कर दिए, ये क्या है बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। मान लो बच्चों कि एक वेक्टर है, ये है ए, ठीक है। अब मैं तुमसे कहूं कि बताओ बच्चों 2a वेक्टर क्या होगा? a में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो 2 स्केलर और ये क्या है? वेक्टर है। वेक्टर। बच्चे ना अच्छे अच्छे बच्चे बाद में गड़बड़ करते हैं। मैं कहता हूं कि अभी नहीं, आगे जब मल्टीप्लिकेशन पढ़ाऊंगा 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ाना है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें ना, तो यहाँ पे कोई भी साइन ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। सिंपली 2a 3a, या अगर डिवाइड भी करना है तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, या इसको बोलेंगे 2 से डिवाइड कर दिया। द 2 आर सेम थिंग। क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो 2a बच्चों ये क्या हो सकता है? गेस कर सकते हो कि ये भी एक वेक्टर है जिसका डायरेक्शन किधर होगा? ए के डायरेक्शन में ही होगा। लेंथ बड़ा होगा हो जाएगा 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, है ना। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। बस सिंपल। एक डाउट है हाँ बोलो, पूछ लो डाउट। सर, तो डायरेक्शन का क्या होगा सर? फिर मैग्नीट्यूड तो डबल हो गया, तो डायरेक्शन का? डायरेक्शंस डबल हो सकता है क्या? इस डबल क्या होता है? नो सर। सेम रहेगा। नो सर, मतलब डायरेक्शन से नहीं वही रहेगा। रह जाएगा डायरेक्शन। मैंने बोला ना कि डायरेक्शन रहा ए के डायरेक्शन में। चलो मजा आता है तुम्हारे वैसे पढ़ाने में। डायरेक्शन स्क्वायर क्या होगा? इसका डायरेक्शन। चलो बच्चों, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एस स्क्वायर टी स्क्वायर, नहीं? यस सर। चलो बच्चों, तो हम लोग क्या किए? मैग्नीट्यूड क्या हो गया बच्चों? मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। अगर कोई वेक्टर है, मान लो एक वेक्टर है बच्चों बी, और मैं पूछूं कि बच्चों 3b वेक्टर बताओ, 3b ड्रॉ करो, तो कहोगे सर कुछ नहीं है, यहां से ऐसे b का जितना लेंथ है उससे 3 टाइम्स ड्रॉ कर दिया और b के डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया। मैं कहूंगा -2b वेक्टर ड्रॉ करो, मतलब b को -2 से मल्टीप्लाई किया। क्या करोगे बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन कर दिया, ऐसा ड्रॉ कर दिया, अपोजिट। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 2b। तो अगर माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा, प्लस से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन वही रहेगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा? जिससे मल्टीप्लाई करो उतना टाइम्स हो जाएगा। तो मैं अगर बात करूं बच्चों की ए को ना मैं हाफ से मल्टीप्लाई करता हूं, बताओ इस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1/2 अब मैंने कहा कि इसको हाफ से मल्टीप्लाई कहो या 2 से डिवाइड करो, बात तो बराबर है ना? यस सर। यस सर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी अगर पढ़ा दिया बच्चों, तो डिवीजन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी पढ़ाने की जरूरत नहीं है, सेम है। मैं कहूंगा बच्चों ये a डिवाइड बाय 3, बताओ ये जो एक वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? कहोगे सर बहुत ही सिंपल, बाय 3 इंटू मोड ऑफ by 3, मॉड ऑफ है ना, या सिंपली a/3 भी बोल सकते हो। बच्चों अब ध्यान से सुनना, वेक्टर a डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे बच्चों, क्या होगा ये? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सो 1 डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1, मतलब यूनिट।
बहुत Unit इंपॉर्टेंट, vector. पहला इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हो अभी तक में, अभी तक तो बस मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। पहला इंपॉर्टेंट चीज, ये जो क्वांटिटी है ये एक वेक्टर है बच्चों, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, यूनिट है। और डायरेक्शन क्या है One. बच्चों इसका, क्या है डायरेक्शन, Equal direction. direction. Equal एक ही direction. Same. सेम एज ए। Same direction. डायरेक्शन क्या है, सेम एज ए। क्लियर Yes, sir. स्पेशल Yes, केस sir. है, ये बड़ा स्पेशल वेक्टर है, इसको बोलते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। क्यों बोलते हैं यूनिट वेक्टर, बिकॉज मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, यूनिट 1 unit. Yes, sir. यूनिट है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। बड़ा स्पेशल वेक्टर है बच्चों, इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। बड़ा भाव खाता है, इसको कहा था यार मेरे लिए अलग नोटेशन दे दो, है ना। कोई स्पेशल आदमी होता है तो अलग से थोड़ा सा होता है ना, स्पेशल अटेंशन मिलता है बच्चों। तो एक वेक्टर क्वांटिटी यूनिट वेक्टर है, सो वी डिनोट इट बाय कैप, बोलते हैं ए कैप। इसका मतलब अगर कहीं पे किसी भी वेक्टर पे कैप लगा हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर, है ना बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो बताने की जरूरत नहीं, कहीं पे लिखा रहेगा आई कैप तो तुम कहोगे कि दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अब डायरेक्शन जो भी इसका होगा बताया रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1. Equal to One. 1. कोई रहेगा ए वेक्टर, पूछेगा मैग्नीट्यूड क्या है तो तुम कहोगे बता दो क्या है मैग्नीट्यूड, हमें कैसे पता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कोई कहेगा ए कैप बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है तो कहोगे मैग्नीट्यूड 1. Unit. 1. सो कैप ओनली इज फॉर यूनिट वेक्टर, 1. 1 Unit unit. vector. है ना। सर ठीक है। सर सर वो कैब है या कैप है? अच्छा, अरे गाड़ी कहाँ जाएगा, कैप टोपी पहने हुए है भैया, टोपी पहना दिया उसको, कैप CAP टोपी। अभी क्लियर, अच्छा बात है, लेकिन ये सर वो डाउट मैग्नीट्यूड का फिर से बताओ ना। मैग्नीट्यूड बताया ना 1 होता है, 1 कितना सिंपल तो है, और बताया तो ना यूनिट, यूनिट का मतलब 1। ओके सर। ओके, सिंपल सा भी बता रहा हूँ बच्चों, तभी देखना बच्चों। अगर कोई कहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप आज का सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई वेक्टर ए है बच्चों, कहेगा कि राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, A cap. हाँ A cap. A cap by mod A. ए, है ना। तो आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों कि ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो ए को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे और इसी को लिख देते हैं कैप। ये करना, ये निकालना है ना, इसी को कैप बोले, ऐसे निकालना। क्लियर, सर आप एक बार Yes. लाइन रिपीट करो। बच्चों ये जो लिखा हुआ बस लिख लो, यही चीज बताया कि किसी तो वही- वेक्टर के किसी वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अभी सुनाई दिया सबको, जिसको डाउट है। आप कहोगे सर हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हाउ टू डिवाइड, वी विल लर्न इट, कम से कम इतना याद रखना। हाँ सर ने कहा था। अब बच्चों मैं सवाल कर रहा हूं, बच्चों एक वेक्टर ए दिया हुआ है, मैं पूछूंगा फाइंड ए वेक्टर of magnitude 5 in the direction of A। एक वेक्टर दिया हुआ है, 5 A cap. सर दो सर 5 option 5 देता A हूं, cap. 5 A cap. 5 A वेक्टर होगा कि 5 A कैप वेक्टर होगा। सर 5 A cap. ऑप्शन है। Option B.
इसका मतलब B. 5 इंटू वेक्टर ए डिवाइड बाई माइक्रो वेक्टर, ये लिखेंगे, है ना। कुछ बच्चे ये लिख देते हैं, तो ये 5a वेक्टर जो है वो गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। एम आई राइट? कहोगे सर क्यों नहीं गलत, क्यों गलत है ये? इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है या 5a है? 5A 5A और इसका मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? 5, बिकॉज ए कैप का 5 मैग्नीट्यूड 1 है। बच्चों ये पहला इंपॉर्टेंट चीज ये 100% समझ में आना चाहिए। आगे मैं बताऊंगा कम से कम कि हाँ सर ने ये पढ़ाया था, ये ध्यान में रहे। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करूंगा, मैं पूछूंगा बच्चों की एक वेक्टर बी है, बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकालें इस डायरेक्शन में। तुम कहोगे सर बी के मैग्नीट्यूड से क्या करो, डिवाइड कर दो। बस इतना ही चाहिए। आगे बढ़े बच्चों, ठीक है। Yes, sir. yes sir आगे बढ़े। Yes, sir. अब बच्चों एक एक वेक्टर तो कर लिया, अब मैं बात करता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब बच्चों ये सपोज एक वेक्टर है ए, और बच्चों एक दूसरा वेक्टर है ऐसा बी, और दोनों के टेल को कहाँ रखा है बच्चों, एक साथ। टेल्स आर एक single point. टुगेदर। अब दोनों के टेल को एक साथ रखो तो एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, दोनों के बीच का एंगल देखो। ये जो एंगल है इसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर, है ना। अब मैं कहूंगा कि बच्चों एक वेक्टर है सपोज ये है सी और ये है डी। मैं पूछूंगा बताओ दोनों वेक्टर का एंगल कौन सा है। तो सबसे पहले कहोगे सर दोनों के टेल एक साथ है, हाँ है। अब दोनों के डायरेक्शंस के बीच में देखो एक एंगल ये है, हाँ ये एंगल है फाई सपोज ये है। कोई कहेगा सर ये भी तो दोनों के डायरेक्शंस के बीच का एंगल है, तो ये एंगल कहेंगे या ये वाला कहेंगे? मिनिमम छोटा एंगल वाला। व्हाइट वाला व्हाइट वाला white वाला हाँ वाइट वाला, हाँ, मतलब white. एंगल 5. बिटवीन टू वेक्टर जो होगा ये लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री वाला होगा। ये कन्वेंशन है बच्चों, दो वेक्टर के बीच का एंगल लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री कहेंगे। हालांकि कोई कह देगा कि सी वेक्टर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, डी वेक्टर जो है सी वेक्टर से क्लॉकवाइज में इतना एंगल पे है, सर्टेन एंगल सपोज 210, सो इट्स ओके अगर मेंशन किया, बट ऐसे दिया हुआ तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अभी देखते हैं बच्चों कौन कौन बच्चा मुझे सही आंसर करता है। बच्चों ये वेक्टर है सपोज ए, और ये वेक्टर है सपोज बी, नॉट पॉसिबल और ये एंगल दिया हुआ thank you पॉसिबल नॉट पॉसिबल सर होगा 120 कैसे? degree. पॉसिबल नहीं, ये दो 120 वेक्टर है। नहीं होगा। 120. 120 120. 120 हाँ, क्या बात है। 120. 120 डिग्री हो। तुम लोग मतलब जाल में नहीं फंसे। तो बच्चों इसमें क्या है, इसमें दिक्कत क्या है बच्चों, एक का हेड और दूसरे का टेल साथ में है। मुझे क्या चाहिए, दोनों के टेल को एक साथ टेल करना है। क्या करते हैं, जो डी ए वेक्टर है ना उसको ऐसा पुश कर दो, यहाँ से धक्का दे दो यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे चला जाएगा, ऐसे मैं आगे बढ़ाता हूँ, डॉटेड बन रहा कर देता हूँ, ऐसे चला गया। अब देखो दोनों का टेल एक साथ हो जाएगा क्या। अब देखो Yes, अब sir. दिखता है कि दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दोनों का टेल एक साथ देख करके। सो ये जो एंगल है बच्चों 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री है, तो ये है 120 डिग्री। दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चंस, और बच्चे गलती करते हैं इस बैच में, तो सबने सही सही बता दिया। सो आंसर इज 120 डिग्री, दिस इज करेक्ट। और जो बच्चे 60 डिग्री सोच रहे होंगे उनको कितने मार्क्स मिलेंगे, -1। आज बच्चे बड़ा कम है यार, 48 बच्चे हैं सिर्फ। चलो बच्चों तो आगे बढ़ते हैं।
सर 60 डिग्री क्यों नहीं लिया? हाँ यार इतना देर से समझाया, कहाँ थे गायब तुम? बोलो, अभी लेट ज्वाइन किए क्या? कितना प्यार से नहीं सर, वो आपकी वॉइस घर 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 हो रही थी। अच्छा अच्छा, घर घर हो रहे थे। क्या कहा था? विवेक, विवेक नाम? यस सर। विवेक, दो वेक्टर्स के बीच का जब एंगल देखते हैं तो दोनों के टेल को एक साथ रख लो। दोनों के टेल को एक साथ रख के देखो डायरेक्शंस क्या है। इसमें क्या था? ए वेक्टर का हेड था और दूसरे का टेल बी का यहाँ पे था, तो ये 60 डिग्री नहीं है। इसका डायरेक्शन एक का इधर और एक का इधर है, तो कैसे देखेंगे? इसको बढ़ा के टेल को एक साथ ले आए और अब देख रहे हैं कि दो डायरेक्शंस के बीच में क्या एंगल है। अभी क्लियर हुआ क्या? यस सर, यस। ठीक है बच्चों, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी डिस्कस कर लिया। अब दो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं बच्चों, कहोगे सर आप एडिशन पढ़ाने वाले हो कि नहीं? अदरवाइज शुरुआत में लोग डायरेक्टली एडिशंस पे आते हैं। तो स्टार्ट करता हूं बच्चों, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर में जहां मैं कहूं कि ध्यान देना है वहां ध्यान देना, बाकी ऐसे ही है। वेक्टर है बड़ा सिंपल, लेकिन बच्चों को ना बड़ा तकलीफ देता है अगर ध्यान से नहीं देखे तो। बच्चों दो वेक्टर का एडिशन मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके। सपोज एक बच्चा है तुम लोगों में से कोई, और ये अपने एक फ्रेंड के घर गया 100 मीटर पे। और इसके फ्रेंड का जो घर था बी, सपोज वो था ईस्ट डायरेक्शन में ए के घर से। अब बी बोला यार चलो सी से भी मिल लेते हैं, और सी का घर इधर था, ये सी है, और ये सपोज 50 मीटर है इस डायरेक्शन में। तो ये बी के साथ ये चला गया ए यहाँ पे। अब ए के मम्मी का कॉल आया, बेटा कहाँ हो? तो मम्मी यहाँ पे है। कहीं घर से कितना दूर इफेक्टिवली हो, इफेक्टिवली कितना दूर हो? तो बोलेगा एक बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इतना दूर है, इतना दूर। यही है ना घर से दूर? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। अगर सी के पास इसको ए को डायरेक्टली जाना होता तो वो ऐसे भी जा सकता था। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, ये जो था बच्चा वो ऐसे जाके ऐसे गया और सी, सॉरी यहाँ पहुंच गया सी के यहाँ, और उसने उसका छोटा भाई को मम्मी ने भेज दिया, देखो तो भैया कहाँ है, वो जाके ऐसे डायरेक्टली यहाँ पहुंच गया। दोनों का तो क्या होगा, इफेक्टिव तो एक ही जगह पे आ गया ना उसका भाई भी। मतलब Yes, sir. ऐसे जाके ऐसे आओ या ऐसे आओ, बात बराबर है कि नहीं? यस सर। यस सर। कहने का मतलब बच्चों कि ये जो बच्चा स्टूडेंट था उसने दो डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया या दो वेक्टर परफॉर्म किया। एक वेक्टर परफॉर्म किया ए बी और एक वेक्टर परफॉर्म किया बी सी, और दोनों मिला के इफेक्टिवली किसके बराबर है? AC। ये सिंपल सा चीज है ना। दिस इज द हार्ट ऑफ द वेक्टर। फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन है बच्चों, इसी रूल से ऐड होता है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ में आ रहा है? यही बेसिस है। कितना सिंपल है। दिस इज द बेसिस ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज इस रूल को फॉलो करेंगे, इसी रूल से ऐड होंगे, उनके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, और इस रूल से ऐड हो रहे हैं, उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ वेक्टर है ना। मैंने कहा था ना कि वो इनकम्प्लीट था।
तो बच्चों मैं फिर से एक बार दिखा देता हूं। इफ देर आर टू वेक्टर, सपोज ए, मैं अच्छे से तुम ड्रॉ कर लेना, वो समझाते समय ड्रॉ किया था। दिस इज ए वेक्टर, लेट्स दिस इज बी वेक्टर, और बच्चों ए के हेड पे बी का टेल है, तो ए और बी का रिजल्टेंट क्या होगा? तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, फॉलोड बाय एन एरो। दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर ए प्लस बी। ये ट्रायंगल बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल triangle rule of वेक्टर एडिशन। बच्चों ये समझ में आया कि क्या है ट्रायंगल रूल? दो वेक्टर को जिसको ऐड करेंगे वो किस ऑर्डर में होना चाहिए? हेड टू टेल ऑर्डर में। हेड टू टेल ऑर्डर। अब मैं बोलूंगा, इसका मतलब समझ में आ गया कि पहला वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल, अगर तीन वेक्टर को ऐड करेंगे तो दूसरे का हेड पे तीसरे का टेल, ऐसे होना चाहिए, है ना बच्चों? तो देखो ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की कैसे है होगा। अब तुम लोग ना खुद से मालूम है, एक वेक्टर बना दिया ऐसा, दिस इज सपोज सी, और बच्चों ये हो गया है डी वेक्टर। मैं पूछूं सी प्लस डी बताओ कैसा होगा? कैन यू ड्रॉ? यस सर। Yes, sir. सी प्लस डी निकालना है, तो सी के टेल से टू हेड। डी के हेड को मिला देंगे, यही हो जाएगा सी प्लस डी। कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, मैं बोलूंगा बच्चों कि चलो ये है सपोज ए और ये है सपोज बी। बताओ ए प्लस बी कैसे ड्रॉ करेंगे? ए प्लस बी मुझे यहाँ पे दिखाओ। सर सर बी बी को को नीचे एक्सटेंड कर देंगे। दोनों के टेल को सर, दोनों के पैरेलल शिफ्ट करना सेम पड़ेगा। आएगा, सेम आएगा। शिफ्ट करना देखो ये पड़ेगा। दोनों का देखो हेड, ये दोनों लड़ रहा है। बच्चों को यार लड़ाई मत करो यार, क्या करो बी को कहो यार थोड़ा सा तुम क्या करो, एंड ऐसे कर क्या दीजिए। करो, ऐसे आ जाओ बी, है ना? रिक्वेस्ट करोगे शिफ्ट कर दें। है ना? तो टेल यहाँ आ गया। अब ये हेड टू टेल ऑर्डर हो गया। अब कहोगे कि फर्स्ट के टेल से ये हो जाएगा बच्चों बी के। प्लस बी। समझ में आई बात? यस यस सर। कैसे दिखाना है? हेड टू टेल ऑर्डर में अरेंज करके यस प्लस बी का। तो ट्रायंगल रूल समझ में आ गया। दो वेक्टर है, हेड टू टेल ऑर्डर में कर दिया, फर्स्ट के हेड से फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला दिया, ऐड हो गया। अब देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखना कितना वेक्टर आसान है। वेक्टर फिजिक्स कुछ है यार, फिजिक्स तो बहुत ही आसान है। एक वेक्टर है ए बच्चों, एक वेक्टर है सपोज बी, और एक वेक्टर है सपोज सी। मुझे निकालना है बच्चों ए प्लस बी प्लस सी। दिखाना है यहाँ पे क्या होगा समेशन। तो मैं एक बार आराम से सर ए के टेल से सी के हेड तक। बहुत ही बढ़िया, एकदम सही रिजल्ट बता दिया। बट क्या है, मैं थोड़ा सा ना धीरे धीरे चलता हूँ। मैं पहले ना ए प्लस बी, चूंकि ट्रायंगल रूल में तो दो का ही एडिशन पढ़ा है अभी मैं क्या करता हूँ, ए और बी को ऐड कर देता हूँ। ए और बी को ऐड करना अगर सिर्फ, तो हेड टू टेल ऑर्डर में है, ये ऐसे ऐड कर दिया। लेट्स दिस इज कॉल्ड R1। तो इसको लिख लेता हूँ R1 प्लस सी। अगर नहीं सर मुझे तो ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, ये R1 प्लस सी को ऐड कर दो। R1 और सी दोनों हेड टू टेल ऑर्डर में है क्या? नो सर। यस सर। है यार। यस सर। R1 का हेड और सी का टेल एक साथ है, तो Yes, sir. R1 से यस सर। R1 और सी को ऐड करेंगे, तो यही तो करोगे, दो वेक्टर का एडिशन, है ना? ये हो जाएगा बच्चों आर वेक्टर जो
R1 प्लस सी है मतलब A प्लस बी प्लस सी है बच्चों। और किसी ने मुझे पहले ही बता दिया था क्या करो सर, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो। मैंने 2 में देख लिया, 3 में देख लिया। अब मैं भी बता सकता हूं बच्चों, अगर बहुत सारे वेक्टर हैं A B C D E और सबका देखो ऐसा है ना। अब मुझे निकालना A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्या करें? 8 ए बी E का टेल और E का हेड ज्वाइन कर दो। दिस इज रिजल्टेंट, है ना। यस अभी सबको क्लियर हुआ? ये हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं एडिशन का। सर डी इधर रह गए। ए टू सी नहीं करेंगे क्या सर इधर? अरे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी छोड़ दिया क्या? डी भी है, डी प्लस सी। हाँ बोलो। सर इधर पहले वाले के जैसा नहीं करेंगे क्या? ए टू सी फिर सी टू। हाँ मैंने इतना एक बार दिखा दिया ना, अब कितना करते जाएंगे। देख लिया ना कि लास्ट में क्या होता है, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाना होता है फाइनली। एक में देख लिया ना। अब क्या करेंगे, Yes, sir. बर्लेस यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देना है ये हेड टू टेल ऑर्डर में है क्या सब? हाँ है। ए के हेड पे बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल, सी के हेड पे डी का टेल, डी के हेड पे ई का टेल, हेड टू टेल ऑर्डर में है। सर अगर इसमें से एक उल्टा हो तो? अब आ जाते हैं बच्चों में, एक सवाल ले लेता हूं। अभी आते हैं बच्चों, एक एक करके आते हैं। मान लो ये बच्चों A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। और देखो तो यहाँ पे जो F वेक्टर दिखाए हैं, F का हेड और A का टेल कॉन्साइड कर रहा है, एक ही जगह पे आ रहा है। क्या रहा है बच्चों? एक ही जगह पे आ रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पे है। कोई बता सकता है A प्लस बी प्लस सी प्लस डी? A cap. ए कैप एक कैप होगा जीरो A cap. जीरो Sir, A Zero. cap. जीरो हो जाएगा। दोनों को एक ही जगह पे बेटर बच्चों रहेगा। क्या करेंगे, फर्स्ट के टेल से पाए? लास्ट का हेड जहां से चलेंगे वहीं तो रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जीरो एक ही पॉइंट पे। Zero. जीरो वेक्टर बच्चों, जीरो। A cap. लेकिन बच्चों इधर सब वेक्टर है तो इधर जीरो लिखना, जीरो स्केलर के लिए यूज करते हैं, तो इसलिए इसको ना साइन देते हैं वेक्टर का। इसको बोलते हैं बच्चों जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। हाँ, या नल वेक्टर बोलते हैं। नल मतलब कुछ नहीं है, void है ना। नल वेक्टर बोलते हैं बच्चों। अब बोलो कि अगर कोई पूछेगा कि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो। जीरो जीरो हो गया जीरो। नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? एक्स एक्स इनडिटरमिनेट, सेम है। not defined नॉट डिफाइंड, कैन नॉट फाइंड, है ना। इट कैन टेक एनी डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हैं। मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ बच्चों नल वेक्टर का। अगर एक वेक्टर ए है उसमें एक नल वेक्टर को ऐड कर दोगे और मुझे पता है कि तुम बता दोगे आंसर क्या होगा। a vector ए वेक्टर ए वेक्टर में से नल वेक्टर को माइनस कर दोगे, क्या मिलेगा? ए वेक्टर a vector ऐसा ही है, बिना मतलब का चीज है ये सब, बस कहीं लिखा रहेगा, कहोगे सर ने नहीं बताया तो बता रहा हूँ। नल वेक्टर समझ में आ गया। अब आगे बढ़े। तुम लोग भी साथ साथ बच्चों हाथ घुमाते रहना। कुछ बच्चे आराम से बैठ करके देखते रहते हैं, सर मेहनत कर ही रहे तो हम क्यों करें, है ना। तो तुम्हें भी लिखते जाना है बच्चों। मुझे पता है 50% बच्चे भी नहीं लिख रहे होंगे। सबको डांट पड़ेगी जब नोटबुक लेके बुलाया जाएगा ना। चलो बच्चों, तो अभी किसी ने कहा कि सर अगर एक वेक्टर उल्टा है तो क्या करेंगे। चलो बच्चों एक सवाल ले लेते हैं।
ऐसे एक सवाल आ जाएगा। सर F को शिफ्ट कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, इतना इक्वल टू क्या है? और ये सवाल आ सकता है और 2F इसमें दिया रहेगा 0 पहला क्वेश्चन, हाँ 2F 2F सर 2F वेक्टर। ऑप्शंस एफ वेक्टर, तीसरा ऑप्शन 2F वेक्टर और चौथा ऑप्शन 3F वेक्टर। 2F C ऑप्शंस। 2F वेक्टर। क्या बात है, सब लोग ब्रिलियंट कैसे हो यार इतना। बच्चों देखो ए बी सी डी ई, यहाँ तक तो हेड टू टेल चल रहा था, ये एफ थोड़ा उल्टा हो गया, तो कहो यार छोड़ो रहने दो तुम। तो क्या करो, पहले ए बी सी डी ई तक का जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ए से ई को जोड़ रहे हैं, एफ तो ये तो एफ वेक्टर का ही पैरेलल है बच्चों, एफ और ये पहले से एफ, तो क्या हो जाएगा ये 2F 2F। सबको क्लियर? यस सर हम ई से जोड़ेंगे ना? ए से जोड़ा ना, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को जोड़ दिया, और एफ भी तो ऐसा ही है कि नहीं? यस सर। सर वो F पे कैप है ना? नहीं नहीं, कैप नहीं है, सब वेक्टर है, कैप नहीं है। कहीं दिख रहा होगा तो गलती से दिख रहा होगा बच्चों। ये सपोज 6 वेक्टर ऐसे कुछ दिया रहेगा बच्चों, ऐसे लाइन दिया हुआ हेक्सागोन है ऐसा। कोई कहेगा कि बताओ ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, 0 नहीं रुको, तो डी प्लस ए एफ प्लस एफ, इतना इक्वल टू कौन सा वेक्टर होगा? ठीक है ना। अब ये देख लो बच्चों, इतना दिया हुआ है और मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ए वेक्टर होगा पहला ऑप्शन, 2A यस सर 2A हाँ 2A वेक्टर सर। 2A ऑप्शन ए डी वेक्टर, चौथा ऑप्शन ए सी वेक्टर, क्या होगा? 2A 2 ए होगा, बिकॉज देखो ए बी बी सी सी डी डी, यहाँ तक तो ऑर्डर में चला ना, यस सर हेड टू टेल। तो इसको ऐसे ऐड कर लेते हैं, दिस इज। फिर देखो ए एफ एफ और एफ ई, ये भी यही हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 2A। सबको क्लियर, सबको समझ में आ रहा है बच्चों? वेक्टर लग रहा है आसान? यस सर सर ए को कनेक्ट किया, उसके बाद क्या किया सर? हाँ, ए बी बी सी सी डी डी, इसको हम ए ई लिख सकते हैं, ए ई, यस सर। और प्लस ए एफ एफ ई को, ए एफ प्लस एफ ई को क्या भी लिखें, इसको भी ए तो कितना हो जाएगा ये? 2A क्लियर ना? यस तो देखो अभी तक मस्ती चल रहा है बच्चों, कुछ भी टफ नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके सर, हमने तो एडिशन देख लिया यार, कैसा भी वेक्टर हो हेड टू टेल ऑर्डर में कर दो और जोड़ना है इसको फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को ज्वाइन कर दो। लेकिन बच्चों ये जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं।
मान लो मैं कह दूं चलो इसका मैग्नीट्यूड है 2, इसका सपोज मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड है सपोज 4, ये इससे कुछ एंगल पे, ये इससे कुछ एंगल पे है। बताओ इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है ना? 9। अच्छा 3 + 2 9 + 5 होता है 5 + 4, अच्छा 9 होता है 5 + 4। अच्छा सच्ची में ये इसका लेंथ 9 के बराबर है या 9 से कम है बच्चों? कम से कम इतना तो बता दो मुझे। 9 से कम होगा कम सर। आएगा। कम है सर 9 से कम कम होगा है। 9, मतलब डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन बताओ, कम ही गलत होगा आंसर है, इतना तो बता सकते हो बच्चों। यस 29। सर एक आइडिया है क्योंकि वो शॉर्टेस्ट वे है। ठीक है चलो, इतना दिमाग लगाना है कि 9 से कम होगा, लेकिन होगा कितना? हमें तो result का 29। magnitude सर, एक आइडिया है सर। 5 हाँ बोलो, स्केल ले जाकर के ऐड सर, जोड़ना है ना। सर रिजल्टेंट वेक्टर के क्या बोलते हैं कंपैरिजन में जो उन बाकी वेक्टर्स का जो एंगल होगा ना, उससे cos थीटा निकाल लेंगे सबका, और वो अपना रिजल्टेंट वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड होगा, ऐड करेंगे तो। वो सब सीखेंगे है ना। बहुत बढ़िया हमारे, बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी ये चीज पता है कि अभी तो निकालने नहीं आता यार, क्या करना है, मतलब दिखा तो दिया कि ये रिजल्टेंट है, इतना लेंथ का है, इस डायरेक्शन में है, ये क्वालिटेटिव डिस्कशन हो गया। क्वांटिटेटिव मतलब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कितना है ना। तो अब बच्चों मुझे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। बच्चों मैं फिर से लिख लेता हूं, एडिशन, और आज का फिर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, एक यूनिट वेक्टर वाला बताया था, कैप। और एक दूसरा बता रहा हूं बच्चों, दिस इज ए वेक्टर है ना, और एक वेक्टर है बच्चों बी, दूसरे कलर से ले लिया, बस ऐसे ही थोड़ा अच्छा लगे इसलिए बी वेक्टर है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है ए और इसका मैग्नीट्यूड है बी, ठीक है। तो a + b अगर मुझे बताना है बच्चों तो कहोगे सर कुछ सिंपल सा ही है, a + b तो ये हो गया, यही हो जाएगा ना आर रिजल्टेंट वेक्टर, यस सर। ये दिखा। यस सर। मान लेते हैं इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B, ठीक है बच्चों। तुम कहोगे कि ठीक है सर, OB वेक्टर जो है रिजल्टेंट वेक्टर है, R जो है वो और कुछ नहीं OB वेक्टर है, जो कि OA + AB वेक्टर का समेशन। OA जो है, OA का लेंथ कितना है बच्चों A, AB का कितना लेंथ है B, तो आर ओबी का लेंथ क्या होगा, ओबी कितना होगा यही निकालना है। Am I right बच्चों? यस सर। और बच्चों ओए और बी के बीच का एंगल देखो यही होगा ना, क्योंकि एंगल देखना दो वेक्टर का बीच का, तो क्या करेंगे, ए को पुश करना पड़ेगा, टेल को एक साथ रखना पड़ेगा, तो थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब बच्चों क्या करो, मुझे ना ओबी चाहिए, मुझे ओबी चाहिए। अब टारगेट हमारा है ओबी लेंथ निकालना, ओबी का लेंथ। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से ना ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, कहां पे, ए को एक्सटेंड कर दिया, उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए के डायरेक्शन पे बी के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, और इसको नाम दे देते हैं एम। अब कोई कहेगा सर जो ओबी आपको निकालना है ना, तो एक काम करो आप, ओबी जो है हाइपोटेनियस है, और हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे बच्चों, ओएम पाइथागोरस ट्रिपलेट स्क्वायर प्लस एमबी स्क्वायर। बच्चों मेरा टारगेट था ओबी निकालना, कैन यू टेल मी कि हाँ सर आपने जो लिखा है ये तो सही है, ओएम का स्क्वायर प्लस बीएम का स्क्वायर। अच्छा ओएम जो है बच्चों, ओएम ये तो ओए + एएम है, यस सर ओए Yes, कितना है प्लस एएम कितना है नहीं पता,
और प्लस BM का स्क्वायर। ओके सर, मुझे AM और BM नहीं पता है, पता क्या है, AB पता है। सो कंसीडर ट्रायंगल AMB। इसमें मैं पूछूं कि बताओ बच्चों कॉस थीटा क्या होगा, कहोगे सर कॉस थीटा होगा AM A upon B vector. AM अपॉन AB। AB को B कहा है मैंने। Yes, sir. सो सारे बच्चे कंफर्टेबल हैं क्या, AM को लिख सकते हैं B cos थीटा? बच्चों सही लिखा क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं B cos Yes. थीटा, और मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि BM को मैं लिखता हूं B sin थीटा। क्या कुछ बच्चे प्रूव कर पाएंगे Yes, sir. उसी मेथड से? यस सर। तो बच्चों ये जो हो गया ना AM, ये क्या हो गया, देखना यहाँ पे AB है स्मॉल b, और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये बच्चों हो जाता है B cos थीटा। और ये सामने वाला जो लाइन है ये कितना आया, BM B sin थीटा। बच्चों आज ये सीख लिया तो आज का क्लास सफल। बच्चों मुझे OB निकालना था, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना था, और तुम लोगों ने आइडिया दिया कि सर आप ऐसे पाइथागोरस थ्योरम बना लो, पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर लो, और मैंने ऐसा कर दिया। अब देखते हैं तुम लोग मुझे हेल्प करते हो कि नहीं। और आगे बच्चों यहाँ तक सही लिखा ना? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. गुड। तो तुम लोग भी आगे लिख लो यार, इसको आगे सॉल्व करो। कितना मेहनत कराओगे मेरे से? इसको ना स्क्वायर को तोड़ देते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर दोनों को मिला देंगे A प्लस बी, One. One. 1 हो जाएगा B square. द 1. फाइनल आंसर A प्लस बी। प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। Cos theta. देखना कि मैंने सही लिखा। Yes, sir. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों मतलब A वेक्टर प्लस B वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना आ गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, वेयर व्हाट इज थीटा? Angle. Angle. Angle between two vectors. A एंड B। फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला के याद कर लो। क्या फॉर्मूला हो गया? रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर, मतलब A प्लस B का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। बच्चों रिजल्टेंट किस किस चीजों पे डिपेंड कर रहा है? A का मैग्नीट्यूड कितना है, B का B मैग्नीट्यूड, का magnet और एंगल Or बिटवीन theta. टू Angle. वेक्टर्स। तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है ना? तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. सो अब मैं एक बात पूछता हूं। मैं कहा कि दो वेक्टर अगर कांस्टेंट है, लेट ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड जो है दिस इज केप्ट कांस्टेंट। मान लो ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, काइंड ऑफ थिंग कांस्टेंट है, और थीटा को चेंज कराते हैं, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड दैट मींस ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है ये मैक्सिमम कितना होगा? मतलब क्या चेंज हो रहा है बच्चों? सिर्फ थीटा। तो बच्चों ये मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा 0 होगा। मिनिमम होगा। Zero. 0 होगा. zero. और a प्लस थीटा मैक्सिमम ना, मतलब थीटा 0।
ये सबसे बड़ा कब होगा, ए बी तो कांस्टेंट है, जब cos थीटा सबसे बड़ा तो ये पूरा टर्म सबसे बड़ा। तो ये वेक्टर्स रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, cos theta cos theta is 0 cos theta is equal to 0 cos theta is equal cos to theta is 0 cos थीटा मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना, zero theta 1, theta 0. थीटा, One. yes, so resultant R will be maximum when cos theta will be maximum। अच्छा, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं, कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। नहीं बताऊंगा तो भी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। दैट मीन्स cos थीटा मैक्सिमम कितना होता है बच्चों, 1, दैट इज थीटा कितना, 0 0 तो मैंने कहा होगा कितना आर मैक्सिमम, तो कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है, cos थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दो, और क्या है यार, ये तो कोई फॉर्मूला बन गया। ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी। और बच्चों को खुद से बता सकता है कि आर मिनिमम क्या होगा, माइनस बी, A plus B. plus a square plus b square क्या हो, cos थीटा minus 1 cos -1 -1 हो, मतलब थीटा कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री या पाई रेडियन, और उस समय ये माइनस हो जाएगा बच्चों। तो आर मिनिमम बता सकते हो कितना हो जाएगा बच्चों, आर मिनिमम a minus b a minus b a माइनस बी। अब बच्चों a बड़ा है कि b बड़ा है ये नहीं पता, तो इसलिए इसको ना मॉडुलस पुट कर देते हैं, मतलब जो भी हो पॉजिटिव हो। काइंड सपोज a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 5 है, तो मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं होगा, 3 माइनस 5 -2 आएगा, तो -2 नहीं बोलना, उसका मैग्नीट्यूड बोलना। समझ में आ रहा है? yes sir तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी, बिकॉज कुछ भी हो सकता है ना, जनरल केस लेगा। और बच्चों ये बहुत सिंपल सा है, मैंने इतना टाइम लेकर पढ़ाया है बड़ी चीज नहीं। सो a प्लस बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड जो है बच्चों, दोनों के मैग्नीट्यूड के सब्ट्रैक्शन a माइनस बी से क्या होगा, ये सबसे मिनिमम बच्चों इससे बड़ा होगा या इससे a प्लस बी से छोटा होगा। बच्चों ये क्लियरली समझ में आया क्या आज का एक्सप्रेशन, आज का इंपॉर्टेंट चीज? yes sir yes sir ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम। कहोगे सर मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है ये मैथमेटिक्स से, और मुझे भी इनफैक्ट नहीं आता। बच्चों ये a है और एक ये है b। अब मैं पूछूंगा कि a प्लस बी अगर लिखोगे तो a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी ये आ रहा है। अब बच्चों अगर ये थीटा चेंज करते जाओ, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, बी को रोटेट करते जाओ, a को रखो सेम। अगर b को सपोज मैं यहाँ पे ले लिया, देखना अगर मैंने b को ना ऐसे ले लिया, थोड़ा ऐसे चेंज कर दिया, बताओ रिजल्टेंट अब क्या हो जाएगा? sir कम कम हो जाएगा ना। b को ना थोड़ा सा और रोटेट कर दिया, देखना समझना इस चीज को, ऐसे ले आया, रिजल्टेंट और छोटा हो जाएगा। b को ऐसे ले आया बच्चों, ऐसे, रिजल्टेंट इतना हो गया। b को और टर्न किया, 0 नहीं, इतना हुआ था ना। अब बताओ रिजल्टेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है सर। मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है सर अब बढ़ रहा है बढ़ सर। रहा है सर, बढ़ रहा है। ऐसे रोटेट करते गए बच्चों, ऐसे रोटेट करते गए। रिजल्टेंट देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, परेशान मत होना कि सर क्या कर रहे हैं। दिस इज रिजल्टेंट, बी ऐसे लाया बच्चों, स्ट्रेट कर दिया। व्हाट इज द रिजल्टेंट? रेड कलर से दिखा रहा हूँ। मैक्सिमम same sir मिनिमम कब था बच्चों? मिनिमम Maximum. वाला था, ये मिनिमम था। ये कब? जब बी, मिनिमम। समझ में आया? जब वो 180 डिग्रीज घुमा था यहाँ से एक सर्कल बना लो, और ये सर्कल, थोड़ा सर्कल अच्छे से बनाना। तो बच्चों ये हो गया मिनिमम और ये हो गया मैक्सिमम, इसके बीच में ही रहेगा। अब अगर कोई कहे कि एक वेक्टर है a जिसका मैग्नीट्यूड है 10
और एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड है 6, सॉरी, एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड 16 के बीच में 6, और कहेगा कि रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी जो है वो है 14। तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है या रॉन्ग हो सकता है? रॉन्ग ही होगा। ट्रू हो सकता है या नहीं? होगा हो सकता है। ट्रू। लेकिन कोई सर ये कहेगा, ट्रू कोई कहेगा कि ये हो सकता है सर। ये हो सर ए माइनस बी और बी माइनस ए के बिटवीन होगा। नो सर, एकदम 18 सर ये नहीं होता। फॉल्स है, सर तो 18 is 16 false। और का 4 के मैग्नीट्यूड नहीं होगा सर। यार गलत कैलकुलेशन करो, फिर से देखो, क्योंकि 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है और 4 से कम नहीं हो सकता है। कोई कहेगा कि इसका मैग्नीट्यूड ना 10 है, राइट, कोई बच्चा यस सर, ये का हो 10 है, सकता है सर। और यस हो सकता है। तो 10 ही कैसे होगा? इससे तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं, हो सकता है, 4 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है। दिस इज पॉसिबल। कोई कहेगा कि इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। नो Impossible. सर। वो सपोर्ट 4 से से कम हो कम जाता है। सकता है। तो आज ये सीख लिया, दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 और मैग्नीट्यूड 6 है, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 14 पॉसिबल है, 18 नहीं पॉसिबल है, 10 पॉसिबल है, 3 नहीं पॉसिबल। यस विवेक, पूछ लो। सर इसका 4 to 16 होगा ना, 10 plus 6। मैंने भी तो 16 ही लिखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? 16 लिखा था बच्चों, ये अच्छा 16 लिखा था, अभी तो ये 14 में ओके किया। और बच्चों अगर पूछ दे कि ए का मैग्नीट्यूड 10 है, बी का मैग्नीट्यूड 6 है ना, और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 16 है, अब अगर ये को दे दिया है और पूछेगा a और b के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री बताओ जल्दी फटाफट। 180 डिग्री। ये क्या है? 180 डिग्री। 180 180 a प्लस b का मैग्नीट्यूड 16, एंगल कितना है बच्चों? 0 डिग्री होगा सर। 180 डिग्री, 0 डिग्री 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों पॉसिबल है। 90 180 डिग्री मिनिमम हो जाएगा। 0 डिग्री। 0 डिग्री सर 0 डिग्री। मैक्सिमम हो रहा है ना 60, मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है। 0 डिग्री। 0 इज द करेक्ट आंसर। 0 और पिछला सवाल तो बताया न था ना यार, फिर पूछे पीछे मुझे ले जाने के लिए कहोगे। मैक्सिमा कब होता है? व्हेन इट इज मैक्सिमम? and theta is 0। क्या 0 बताया था ना, 0 मैक्सिमम था ना वो, बता दिया बच्चों ये। तो बच्चों अब फिर से मैं ना जो अभी तक पढ़ाया उसको फिर से एक बार ना रिकैप करा रहा हूँ। मतलब ये वाला एक वेक्टर ए था, एक वेक्टर बी था, और ए प्लस बी जो है बच्चों, ये ए थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ, फिर से ड्रॉ कर। ए, ये वेक्टर बी। टाइम हो गया क्या आज का क्लास का? यस सर। सर ये पढ़ा दो। बच्चों ए प्लस बी ये एंगल थीटा था बच्चों, ये हो गया रिजल्टेंट, है ना। रिजल्टेंट का हमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया बच्चों, एक बार फिर से लिख देता हूँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये ध्यान में रखना है, ये याद रखना है, कोई भूल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। 2ab cos थीटा, इतना छोटा सा तो फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन हमें रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा। कहने का मतलब डायरेक्शन से अगर बताना है बच्चों तो कैसे डायरेक्शन बताते हैं? किसी रेफरेंस के लेवल से। जैसे अगर तुम्हें कोई पूछेगा तुम्हारा घर कहाँ है, कितना दूर पे है, तो तुम क्या बोलोगे? रेफरेंस किसको लेते हो? जो नोन क्वांटिटी। जैसे कहोगे जहाँ पे मोनालिसा से 500 मीटर दूर, या कोई कहेगा नासिक रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर, काइंड ऑफ थिंग।
वैसे ही इसका अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो कोई रेफरेंस, मतलब जैसे ए पता है तो कहेंगे ए से अल्फा एंगल बना रहा है ना। और बच्चों यहाँ पे हमने कहा था दिस इज बी, तो ये कितना था बच्चों, बी कॉस थीटा या साइन थीटा? cos theta. थीटा। cos theta और वो sin theta। और ये था साइन थीटा। बच्चों एकदम ध्यान दे देना, ये बी है, ये हाइपोटेनस वाला जो है बी, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो साइड वाला बगल वाला जो है बी कॉस थीटा है, जिससे एंगल बना हुआ बी कॉस थीटा, और थीटा के सामने वाला साइन थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, ये ध्यान में रखना। तो बच्चों मुझे बताना है कि अल्फा कितना होगा, तो लेट्स टॉक अबाउट tan अल्फा। जल्दी से बताओ क्या लिखूं tan अल्फा? B B sin sin theta by upon A plus B cos theta. प्लस बी कॉस थीटा। हालांकि इस फॉर्मूला का रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये तो याद रखना ही है, मन करे तो ये भी याद रख लेना, नहीं मन करे तो ये डायग्राम तो जरूर याद रखो बच्चों। ये डायग्राम तुम्हारे मन में छप जाना चाहिए। ये डायग्राम जब कहो तो फटाफट ड्रॉ कर लेना है। अगर ये ड्रॉ कर लिया तो सब कुछ दिख जाएगा। बच्चों यहाँ पे अगर पूछा जाए क्या व्हाट इज अल्फा, तो कहोगे अल्फा इज एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड A vector. A vector. देखना रिजल्टेंट और ए वेक्टर क्या है, तो ऊपर में बी साइन थीटा है ना। तो ये क्लियर? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. अब बच्चों कोई कहेगा कि एक काम करो यार, ध्यान से सुनना, दिस इज ए दिस इज बी, रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी ये हो गया। कोई कहेगा नहीं मुझे ना बी प्लस ए निकालना, बी प्लस ए, बताओ क्या होगा। मैं कहूँगा ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, मैं बी वेक्टर को ना पैरेलली ऐसे शिफ्ट कर सकता हूँ क्या? Yes sir. Yes, sir. मैं कहूँगा यार ए को भी ना ऐसे शिफ्ट कर दो, ऐसे, ये पैरेललोग्राम बन गए तो, है ना, होता ही पैरेललोग्राम ऐसा ही होता है। तो ए के पैरेलल इधर बना दिया, बी के पैरेलल इधर बना दिया बच्चों, तो ये हो गया बी वेक्टर, ये हो गया ए वेक्टर, और कहोगे बी प्लस ए क्या है, तो देखो मैं व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, R1. R vector. R वेक्टर सेम vector. तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, जैसा कि स्केलर में होता है वैसा ही वेक्टर में भी होता है, ये भी देख लिया। Yes sir. Yes sir. बच्चों है ना। और एक चीज बताते हैं बच्चों, अभी देखो ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, अब सिर्फ इसको देखो, तो देखो तो इस केस में तो दोनों का टेल जो है वो एक साथ है। अगर ऐसे ड्रॉ किए तो वेक्टर एडिशन में, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में हम लोग क्या करते थे, ट्रायंगल रूल में हेड टू टेल था। Head to tail. Head to tail. मान लो कि दो वेक्टर्स को मिला करके हमने बना लिया एक पैरेललोग्राम, और ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, देखो तो यार इसका रिजल्टेंट एक्चुअली कैसा आ रहा था, ये आ रहा था। तो हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं बच्चों कि रिजल्टेंट जो है ए और बी को मिला करके अगर हमने पैरेललोग्राम बना लिया तो उसका जो डायगोनल होगा वो बताएगा रिजल्टेंट। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. डायगोनल Yes, तो sir. होता है, तो कौन सा डायगोनल, जो दोनों के टेल से निकल रहा है डायगोनल, वो वाला जो दोनों के टेल से निकल रहा है डायगोनल बच्चों, वो ए प्लस बी है का रिजल्टेंट है। एम आई राइट? यस Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ग्राम रूल भी अब समझ जाओ, एक वेक्टर ए ऐसा और एक वेक्टर बी ऐसा, ठीक है ना, दिस इज ए दिस इज बी ऐसा दिया हुआ। मैं कहूं कि रिजल्टेंट क्या हो सकता है बच्चों, मैं एक ऑप्शन बताता हूँ, 1 ये वेक्टर हो सकता है क्या, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये डायरेक्शन छोड़ दो, मतलब ऐसे डायरेक्शन हो सकता है क्या 2, क्या इनका रिजल्टेंट 3 हो सकता है क्या इनका रिजल्टेंट 4 हो सकता है क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, कौन सा हो सकता है? 1 और One 2 and one. वन यू हो सकता है One, sir. One. ये 2 भी, मतलब ये मैग्नीट्यूड मैंने दिखाया,
सिर्फ डायरेक्शन दिखाइए, कितना बड़ा है मैंने नहीं दिखाया, समझो कि एक वेक्टर ए इधर है और एक वेक्टर बी इधर है, तो इनका इनका रिजल्टेंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बट 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, बिकॉज इन दोनों के बीच से ही रिजल्टेंट जाएगा। एम आई राइट? Yes, Yes. sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. चलो, तो पैरेललोग्राम रूल भी हमने डिस्कस कर लिया। पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम रूल, विच इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल को ही डिफरेंट तरीके से बोल रहे हैं, उसी से तो इसको लाया है। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चों यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम यही वेक्टर से आगे बढ़ाएंगे बच्चों। आई होप